हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज का सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अपन इस सेशन में बात करने वाले हैं ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है 6 टाइप की, उनका ग्राफ क्या होता है, उनका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं और उनका पीरियड क्या होता है दोस्तों, उनके डोमेन एंड रेंज की बात करेंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों ये। आपके मैं आपको रियलिटी में बता दूँ दोस्तों क्या है ये, जो मैं आपको ग्राफ बताऊँगा, इसके साइन कॉस टेन की ग्राफ बताऊंगा और इसके डोमेन रेंज की बात करूंगा दोस्तों। ये जो है आपके कई चैप्टर में जो है काम आने वाला है, यूज होता है दोस्तों। तो आपसे क्या रिक्वेस्ट है दोस्तों, क्या है, आप जो है वीडियो लेक्चर को दोस्तों आप देख रहे हो, यदि आप वीडियो लेक्चर को देख रहे हो दोस्तों, तो क्या है, आप अटेंशनली पूर्वक फोकस करना अपने स्क्रीन पर, एंड जो मैं बताऊँगा उस पर फोकस करना, जो मैं बताऊँगा दोस्तों उस पर फोकस करना। चलिए दोस्तों, हम अपन स्टार्ट करते हैं। क्या चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, ग्राफ ड्रॉ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, मैं उनका ग्राफ बताऊंगा दोस्तों और उनके डोमेन और रेंज की बात करेंगे, ठीक। तो चलिए दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं। क्या है, पहला मैंने आपको बताया था दोस्तों, पहला क्या होता है, साइन एक्स, ठीक। मैं यहाँ पर क्या मान रहा हूँ दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, y इक्वल टू साइन एक्स। पहला क्या है दोस्तों, y इक्वल टू साइन एक्स। साइन x को मैंने y के इक्वल मान लिया, ठीक। y क्या है दोस्तों, मैं अभी बताऊंगा, ठीक। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अटेंशनली पूर्वक सुनिएगा। मैं इसके ग्राफ और इसके डोमेन रेंज की बात करूंगा दोस्तों, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका ग्राफ और इसका डोमेन क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है, वो आपको 100% क्लियर होना चाहिए। कोई व्यक्ति पूछता है तो आपके जो है तुरंत आंसर आना चाहिए, ठीक। अभी मैं अपन बात कर लेते हैं क्या चीज़, y इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का जो है दोस्तों डोमेन होता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यहाँ पर अपन लिख देते हैं क्या चीज़, डोमेन। डोमेन क्या होता है, साइन एक्स का। ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों, मैं आपको एक थोड़ा सा क्या बता दूँ, एक बात बता देता हूँ दोस्तों, ठीक। इस प्रकार से कोई कोष्ठक इंटरवल लिखा हो, इसे अपन बोलते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक। एंड ओपन इंटरवल को इसे अपन बोलते हैं ओपन इंटरवल, ठीक। फिर इसे अपन बोलते हैं जो है सेमी क्लोज, या आप इसे बोल सकते हो ऐसे, इस प्रकार से, इसे अपन बोलते हैं सेमी क्लोज इंटरवल, या आप ओपन इंटरवल को एक प्रकार से और व्यक्त कर सकते हो, इसे बोलते हैं दोस्तों ओपन इंटरवल, इसे क्लोज इंटरवल, इसे भी ओपन इंटरवल बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसे सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक, और इसे सेमी ओपन इंटरवल बोलते हैं, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसमें जैसे मैं आपको 1 से लेकर 3 तक संख्या दे दूं, ठीक, तो यहाँ पर 1 और 3 इंक्लूड किया जाएगा दोस्तों, जो है 1 और 3 भी इंक्लूड किया जाएगा, और 2 तो इंक्लूड किया ही जाएगा दोस्तों। यदि यहाँ पर अपन 1 और 3 लिख दें तो कोई बंदा आपसे पूछ लेता है कि भाई साहब ऐसे हमने एक क्वेश्चन दे दिया, इसका मीनिंग क्या है, आप बता सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है कि एक ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल में क्या होता है दोस्तों, लास्ट के, पहले और लास्ट की संख्याओं को छोड़ दिया जाता है और बाकी की संख्याओं को जो है लिख लिया जाता है, ठीक। यहाँ पर 1 और 3 को छोड़ दोगे, और जो रियल नंबर यदि बात की जाए, यहाँ पर क्या है, यदि उसने एक कंडीशन दे दिया कि यहाँ पर क्या है दोस्तों, रियल नंबर है, कोई होल नंबर है, तो 1 और 3 के बीच क्या आता है दोस्तों, 2 ही होल नंबर होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक। तो इस प्रकार से जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये इंटरवल होते हैं, ठीक, ओपन, क्लोज और सेमी क्लोज और क्लोज इंटरवल, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं इसी में अपन बात करूँगा डोमेन क्या होता है दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक। यदि नहीं पता है तो आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक। डोमेन जो होता है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए, डोमेन जो होता है साइन एक्स का, वो क्या होता है दोस्तों, रियल नंबर होता है, ठीक। डोमेन जो होता है साइन एक्स का, वो रियल नंबर होता है। रियल नंबर आप जानते होंगे दोस्तों, आप 11th के स्टूडेंट हो तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। रियल नंबर क्या होता है, ठीक। अब अपन बात कर लेते हैं रेंज की। रेंज क्या होता है दोस्तों, रेंज जो होता है साइन एक्स का, रेंज जो होता है वो क्लोज इंटरवल में होता है, और +1 से -1 तक होता है, ठीक। +1 से -1 तक होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। +1 से दोस्तों -1 तक होता है, ये आपको जो है ध्यान रखना है, क्या है, आपको इसे ध्यान रखना है, ठीक।
रेंज जो होता है साइन एक्स का वो +1 से -1 होता है और क्लोज इंटरवल में होता है। एंड डोमेन जो होता है इसका रेंज, ये क्या होता है दोस्तों, ये रेंज जो होता है वो रियल नंबर होता है। ठीक, रियल नंबर मीन्स क्या होता है, जैसे किसी का आप स्क्वायर कर दो और उसकी कोई क्या हो दोस्तों, एक निश्चित वैल्यू हो जाए तो उसे अपन बोलते हैं रियल नंबर है। ठीक, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर x जो होता है दोस्तों, x क्या है, x और y क्या होते हैं दोस्तों, बेसिकली रूप से इसमें यही है, जो y होता है उसी को अपन रेंज बोलते हैं। y क्या है दोस्तों, y एक्सिस है और x क्या है, वो x एक्सिस है। y एक्सिस पर जो डिस्टेंस होता है उसे अपन रेंज बोलते हैं। ठीक, और x एक्सिस पर जो उसका पीरियड होता है उसे अपन बोलते हैं क्या चीज़ दोस्तों, उसे अपन बोलते हैं दोस्तों क्या चीज़, डोमेन। ठीक, ध्यानपूर्वक सुनना दोस्तों। ठीक, डोमेन जो होता है वो x एक्सिस को बोलते हैं, यहाँ पर अपन लिख देते हैं। ठीक, आई होप समझ गए होगी आप, लिखने की आवश्यकता नहीं है। डोमेन जो होता है वो x एक्सिस पर होता है और रेंज क्या होता है दोस्तों, वो y एक्सिस पर होता है। यदि लिखा गया है, कंडीशन भी है दोस्तों, y = साइन x लिखा गया है। ठीक, अब अपन जो है ग्राफ की बात कर लेते हैं, साइन इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। आपको ध्यानपूर्वक, क्लियरली पूर्वक, यहाँ पर केयरफुली पूर्वक अटेंशन करना है। ठीक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या है, अपन यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक, ये अपन बना दिए इस प्रकार से। ठीक, ये x एक्सिस हो गया। ठीक, ये x डैश अपन मान लिए और ये x। ठीक, और इसके ओरिजिन को अपन यहाँ पर कंसीडर कर लिए और ये y एक्सिस मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। ठीक, ये y एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ठीक, अपन ने अब आपको क्या करना है, साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। साइन एक्स का ग्राफ बनाना है आपको, तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, साइन एक्स का जो होता है मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है दोस्तों, साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है दोस्तों वो +1 होता है। ठीक, साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है और मिनिमम वैल्यू जो होता है वो -1 होता है। ये भी आपसे क्वेश्चन बनता है। ठीक, कि मैक्सिमम वैल्यू साइन एक्स का क्या हो सकता है, कोई बंदा पूछ लेता है आपसे, तो आप क्या बोलेंगे दोस्तों, +1 होता है। एंड मिनिमम वैल्यू क्या होता है दोस्तों, वो -1 होता है। ये रेंज से हमें पता चलता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक, तो आपको इसे ध्यान रखना है, बहुत क्लियरली पूर्वक ध्यान रखना है दोस्तों। मैं जो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कर रहा हूँ ये आपको जो है बहुत बहुत ध्यान रखना है। ठीक, अटेंशन कीजिए, यहाँ पर फोकस कीजिए, मैं आपको जो है इसका ग्राफ बता रहा हूँ। ठीक, क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हाँ दोस्तों, मैं आपसे ये बता रहा था कि जो है +1 जो होता है वो क्या होता है, उसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे दोस्तों, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है। ठीक, आपको ध्यान रखना है, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है और वही जो होता है साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपन ने मान लिया 1 है। ठीक, यहाँ पर 1 है, y एक्सिस के ऊपर वाले जब हम जाते हैं तो वहाँ पर पॉजिटिव होता है। यहाँ पर 1 मान लिया, यहाँ पर 2 मान लिया। ठीक, एंड यहाँ पर -1 मान लिया और यहाँ पर क्या मान लिया मैंने, -2। ठीक, ये आपको ध्यान रखना, ये रेंज है। ठीक, ये y एक्स क्या है दोस्तों, रेंज है। अब जो साइन एक्स का मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा दोस्तों, वो कैसे ड्रॉ करूँगा, साइन एक्स का ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, +1 होता है, इसलिए साइन एक्स का जो ग्राफ होगा वो +1 से स्टार्ट होगा। ठीक, +1 से स्टार्ट होगा, इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, +1 से इस प्रकार से ऐसे स्टार्ट होगा। ठीक, फिर ये जो है ये दोस्तों फिर ऐसे ऊपर जाएगा। ठीक, आपको ध्यान रखना है, फिर ये जो है ऐसे ऊपर जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो क्या चीज़ है, यहाँ अपन यहाँ मान लेते हैं। ठीक, इसे आपको दिखाना पड़ेगा अभी, क्या है दोस्तों। ठीक, ये अपन यहाँ मान लेते हैं -1 है। ठीक, ध्यानपूर्वक देखिएगा, और इसे यहाँ पर मान लेते हैं -2 है कहीं पर, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक, साइन एस का जो है रेंज -1 और 1, +1 से -1। ठीक, ये रेंज हो गया दोस्तों। ठीक, एंड यहाँ पर ऐसे ये ग्राफ जो है चलता रहता है दोस्तों। ठीक, ये ग्राफ जो है दोस्तों ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे ही जो है ग्राफ चलता रहता है अनंत तक दोस्तों। क्या है दोस्तों कि कहाँ तक चलता रहता है, अनंत तक चलता रहता है। ये ग्राफ कहाँ तक जाता है दोस्तों, अनंत तक जाता है। ठीक, आप इसको जो है फाइंड नहीं कर सकते हो। ठीक, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एंड इसे आप जो है यहाँ पर जब ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको इसका रेंज जो है दिखाई देगा। ठीक, इसका रेंज आपको जो है दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, इसका रेंज। ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करोगे तो आपको दिखाई देगा। ठीक,
ये हो गया इसका रेंज। यहाँ पर आप देख सकते हो, आप इसे भी मिला दो तब आपको क्लियरली पूर्वक जो है दिखाई देगा। ये आप देखिए दोस्तों, देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, ये ऐसे इसी पीरियड में चलता है, इसी रेंज में ये चलता है। साइन एक्स का ग्राफ जो है इसी रेंज में चलता है, 1 से -1, ना 1 के ऊपर जाएगा दोस्तों और ना ही -1 के नीचे आएगा। तो अपन जो बोलते हैं कि 1 और -1 के बीच ऐसे इधर भी जाता है और ऐसे इधर भी जाता है दोस्तों, तो इसे अपन बोलते हैं क्या, इसका रेंज क्या हो गया दोस्तों, वाई एक्सिस पर जो इसने डिस्टेंस कवर किया वो +1 से -1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 और इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों क्या है, इसे अपन बोलते हैं, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर π/2 होता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर होता है π/2। क्या होता है दोस्तों, π/2। मैंने आपको बताया था कि कैसे डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं। ठीक, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, फिर यहाँ पर पाई हो जाएगा। ठीक, ये जो कैंसिल कर रहा है यहाँ पर एक्स एक्सिस को कैंसिल कर रहा है, मैं वहाँ की वैल्यू आपको बता रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर पाई हो जाएगा। ठीक, एंड फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड फिर ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये पाई है तो ये 2 पाई हो जाएगा। ठीक, ये 2 पाई में π/2 ऐड करोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 3 π/2। यहाँ ये क्या होता है दोस्तों, ये 3 π/2 होता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 π/2 में कितना ऐड करोगे दोस्तों, ये π/2 एंड ये π/2 ऐड करोगे, पाई 3 π/2 में पाई ऐड करोगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 5 π/2। ये क्या होता है दोस्तों, ये 5 π/2 हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 3 पाई हो जाएगा। ऐसे जो है ये चलता रहता है। ये क्या होता है दोस्तों, ऐसे चलता रहता है। ये आपको ध्यान देना है दोस्तों, क्या मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको ध्यान देना है। ठीक, ऐसे मैं आपको इस साइड भी दिखा रहा हूँ कि इस साइड भी आपको दिखा रहा हूँ। इस रेंज को अपन यहाँ ना लिख करके थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या है ध्यान देना है आपको। डोमेन मैंने बताया, और क्या होता है, रियल नंबर होता है। एंड अपन बात कर ली किसकी, रेंज की। रेंज जो होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया क्लोज इंटरवल में +1 से -1 तक होता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, +1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू और -1 इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। मैं इसे बार बार क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये बहुत यूज होता है क्वेश्चन में। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से जैसे मैं इस ग्राफ को इधर ड्रॉ किया, ऐसे ये ग्राफ इधर भी चलता रहेगा। कहाँ तक चलता रहेगा दोस्तों, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। ठीक, ये कहाँ तक चलता रहेगा, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। इसीलिए इसका जो है डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है। रियल नंबर मीन्स क्या, इधर 0, इधर 1 2 3 था 4 5 6 ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। इधर -1 -2 -3 ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा दोस्तों, रियल नंबर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से तुम्हें याद रखना है, रिमेंबर करना है। ठीक, यहाँ पर इस साइड यदि आप चलते हो, इस साइड दोस्तों ये ऐसे, ठीक ऐसे आपको चलना है। ठीक, एंड फिर यहाँ से ऐसे चलना है, इस प्रकार से आपको। ठीक, आप यहाँ पर देख सकते हो, इसकी जब ऐसे आपको जो है इसकी मिलाना है इस प्रकार से। ठीक, फिर ऐसे आपको चलना है, फिर ऐसे। ठीक, ऐसे ये चलता रहेगा ग्राफ दोस्तों। क्या है, ऐसे ये ग्राफ जो है चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है दोस्तों। ठीक, ये ग्राफ ऐसे चलता रहता है। ठीक दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ये साइन एक्स का जो होता है क्या होता है दोस्तों, ये ग्राफ होता है। साइन एक्स का ये ग्राफ होता है, ये आपको जो है ध्यान रखना है। अब ये π/2 हुआ, मैंने इधर वैल्यू बता दी। ठीक, जहाँ जहाँ पर कैंसिल कर रहा था इधर भी वैल्यू बता देते हैं। ये π/2 है। ठीक, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव हो जाएगा, बस इतना ही अंतर है दोस्तों। इधर क्या हो जाएगा, -π हो जाएगा। ठीक, इधर -π हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप इसे जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर फाइंड करोगे, ये क्या होता है दोस्तों, इस पीरियड की जो है मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक, जो ये अपन जो है बीच से मिलाते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 π/2 एंड ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 पाई माइनस में होगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। एंड ये -5 π/2 हो जाएगा, एंड ये -3 पाई हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा दोस्तों,
ये क्या हो जाएगा -3 पाई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक, -3 पाई हो जाएगा। एंड ये क्या हो जाएगा -3 पाई यहाँ पर है, और ये π/2 जब आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 7 π/2 आप ऐड कर सकते हो, ठीक, 7 π/2 -7 π/2 एंड ये -3 पाई एंड ये पाई जब ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा -4 पाई, ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा -9 π/2 एंड ये क्या हो जाएगा दोस्तों -5 पाई, ठीक, ऐसे ये चलता रहता है दोस्तों, ठीक, आपको जो है इसे ध्यान रखना है। ये होता है sin x का ग्राफ। मैंने आपको बताया इसके ग्राफ y = sin x है, ठीक, डोमेन रियल नंबर एंड रेंज +1 से -1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है दोस्तों +1 एंड इसकी मिनिमम वैल्यू -1, ये आपको ध्यान रखना है। ये होता है y डायरेक्शन पर इसका रेंज, जो ऐसे ही इसी रेंज में ये इधर भी जाता है और इसी रेंज पर ये इधर भी ऐसे चलता रहता है, कहाँ तक दोस्तों अनंत तक, ठीक, इनफाइनाइट तक। इसका डोमेन क्या हो गया दोस्तों, ये x एक्सिस इसका डोमेन हो गया एंड y एक्सिस इसका रेंज हो गया, ठीक। अब एक चीज़ की और बात कर लेते हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बनता है क्या चीज़ कि कोई बंदा यदि आपसे पूछ लेता है, कोई व्यक्ति आपसे पूछ लेता है कि भाई साहब आप मुझे इसका डोमेन ना बताइए, ना रेंज बताइए, ना आप इसका ग्राफ मुझे बताइए ड्रॉ करके, सिर्फ आप केवल सिर्फ इतना ही बता दीजिए भाई साहब कि इसका जो है क्या होता है पीरियड कितना होता है। ये तो कोई बंदा बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, वो आपसे क्वेश्चन कर लेता है भाई साहब कि सभी स्टूडेंट को पता होता है इसका रेंज, डोमेन, इसका ग्राफ, बट दोस्तों क्या है पीरियड बहुत कम ही स्टूडेंट को पता होता है। जो अच्छे से पढ़ते हैं उन्हीं को जो है इसका पीरियड पता होता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी पीरियड की चर्चा करने वाले होते हैं, पीरियड क्या होता है, ठीक। पीरियड मैं आपको बता दूं सभी फंक्शन का पीरियड नहीं होता है। यहाँ दोस्तों क्या है दोस्तों ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड होता है, बट जैसे कोई इक्वेशन दीजिए y = 5x + 7 ऐसे कोई दे दिया जाए, या log x दे दिया जाए आपको, या आपको कोई वृत्त सर्किल दे दिया जाए, या आप पैराबोला दे दी जाए, ठीक, तो क्या होता है दोस्तों उसका जो है पीरियड डिफाइन नहीं होता है, ठीक। पीरियड सिर्फ इन ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफाइन होता है, और 3-4 ऐसे हैं दोस्तों कि उनका भी पीरियड डिफाइन होता है। वो अपन पीरियाडिक जो फंक्शन होता है वो अपन अच्छे से फलन वाले चैप्टर में, फंक्शन वाले चैप्टर में 12th क्लास में अपन पढ़ेंगे, ठीक, और अच्छे तरीके से उसे पढ़ेंगे, ठीक। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका पीरियड क्या होता है, ठीक, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पीरियड जो होता है किसी फंक्शन का पीरियड वो एक सर्किल पर डिपेंड करता है, ठीक। एक साइकिल में दोस्तों एक वृत्त, ठीक, एक वृत्त वो ऐसे कंसीडर कर लेता है, ठीक। आप यहाँ पर देख सकते हो क्या चीज़ ऐसे है, कोई ऐसे है, ठीक, यदि वो ऐसे जाता है, ठीक, तो इसका पीरियड पाई, ठीक, ये अभी अर्ध है, ये अभी आधा है, ठीक। जब ये यहाँ से जाता है और यहीं पर पहुँच जाए, यहीं पर जहाँ से वो जा रहा है दोस्तों, जिस पॉइंट से वो जा रहा है उसी पॉइंट पर वो आ जाए, वही उसका पीरियड होता है, ठीक। वही उसका क्या होता है दोस्तों, वही उसका पीरियड होता है। जब कोई फंक्शन ऐसा हो जिसका जिस पॉइंट से निकला है उस पॉइंट पर उसका मिलन ही ना हो दोस्तों, तो उस फंक्शन का जो है पीरियड डिफाइन नहीं होता है दोस्तों। ये आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक। यहाँ आप क्या कह सकते हो, यहाँ आप कहोगे दोस्तों, मैं यहाँ पर इसका पीरियड अभी बताऊँगा, तो आप कहोगे दोस्त कि सर यहाँ पर ये तो जिस पॉइंट से निकला उस पॉइंट पर इसका जो है मिलन नहीं हुआ, बट दोस्तों इसका जो है sin x पीरियोडिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इसका पीरियड यही होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। यहाँ इसका मैं जिस पॉइंट से जा रहा है उस पॉइंट पर तो नहीं मिला, बट जो है एक पॉजिटिव गया और एक निगेटिव गया, दोनों मिलकर एक पीरियड बनाते हैं दोस्तों, और उसे अपन बोलते हैं कि अपन जो है अर्ध सर्किल यहाँ पर बनाया और अर्ध सर्किल यहाँ पर बनाया, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो अपन बोल देते हैं कि वो अपन ने क्या बना लिया, पूरा सर्किल बना लिया, ठीक। तो उसका पीरियड क्या हो जाएगा दोस्तों 2 पाई हो जाएगा, ठीक। पीरियड सभी का इक्वल नहीं होता दोस्तों, कई का भिन्न भी होता है। मैं यहाँ साइन इसका पीरियड आपको बता रहा हूँ क्या होता है, ठीक। ध्यान देने की बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ आप देखिए ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, ध्यानपूर्वक
ये क्या है, ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए माइनस पाई, यहाँ पर मत देखिए दोस्तों, यहाँ पर मत देखिए, यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये पाई/2 से स्टार्ट हुआ, ठीक, ध्यानपूर्वक सुनना है, पाई/2 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर पहुँचा पाई, यहाँ पर पहुँचा 3π/2, यहाँ पर पहुँचा 2π। इसका पीरियड अभी भी क्या है, कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे जाएगा, यहाँ तक तो पॉजिटिव है, यहाँ पर जाएगा निगेटिव डायरेक्शन में, फिर इधर पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर इसका पीरियड डिफाइन हो जाएगा दोस्तों। 5π/2 से 5π/2 पर इसका पीरियड क्या है, डिफाइन है, क्योंकि आप देख सकते हो ये एक अर्ध सर्किल है, ठीक, और ये जो है ये छोटा सा भाग ये 1/4 सर्किल और ये भी 1/4 सर्किल है। इन तीनों को यदि आप मिला देते हो तो दोस्तों ये तीनों एक सर्किल जो है कंसीडर करते हैं, यदि आप जो है देख कर समझ सकते हो तो, ठीक, आई होप आप समझ सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये π/2 से स्टार्ट हुआ, पाई गया, 3π/2 गया, 2π गया और 5/2 पर जाकर इसका एक सर्किल पूरा हो गया, ठीक। तो इसका पीरियड कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसका पीरियड कैसे फाइंड करेंगे, जो फाइनल है 5π/2, आप यहाँ पर देख सकते हो क्या चीज़, यहाँ अपन जो है आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 5/2 इसका पीरियड क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपन लिख देते हैं, ठीक, पीरियड क्या हो जाएगा दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसका पीरियड जो हो जाएगा 5π/2 माइनस कर दोगे कितना दोस्तों, π/2, ये कितना हो जाएगा, इसे आप सॉल्व कर सकते हो, आई होप इसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। ये हो जाएगा 4π/2, इसे आप कैंसिल कर दोगे, 2 से 2 2 जा 4 होता है, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा दोस्तों, 2π हो जाएगा, ठीक। ये आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आपको जो है याद करना है, लर्न करना है, रिमेंबर कीजिए, ठीक। मैंने आपको समझाया पीरियड क्या होता है, ठीक। पीरियड एक जब कोई फंक्शन एक सर्किल जो है कंप्लीट कर लेता है वही उसका पीरियड होता है, ठीक। पीरियड क्या होता है दोस्तों, 2π, 2π मीन्स 5 मीन्स 180 डिग्री, 2π मीन्स 360 डिग्री। मैंने आपको बताया एक सर्किल 360 डिग्री का होता है, वही उसका जो है पीरियड होता है, ठीक। आई होप दोस्तों मैं जितने इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बताए हैं, 3-4 क्वेश्चन बताएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और आपके 12th बोर्ड एग्जाम में या 11th एग्जाम में, कहीं भी किसी भी चैप्टर में ये भी यूज होता है। आप कैलकुलस पढ़ोगे दोस्तों, कैलकुलस एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बट वो आपको जो है मैं अच्छी तरीके से क्लियर करूँगा वहाँ पर, ठीक। वहाँ पर इस टॉपिक का बहुत यूज होता है, फंक्शन में बहुत यूज होता है। आप कैलकुलस ये 11th का चैप्टर है, आप 12th में उसे पढ़ोगे दोस्तों, ठीक। कैलकुलस आप 12th में पढ़ोगे तो वहाँ पर इस टॉपिक का बहुत यूज होता है, ठीक। अभी ट्रिगोनोमेट्री के आगे वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका जो है बहुत यूज है, ठीक। तो आप sin x का ग्राफ, ठीक, इसका जो है मैंने आपको डोमेन, रेंज, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एंड पीरियड जो बताए हैं वो आपको जो है अच्छी तरीके से क्लियर होने चाहिए, ठीक। अब अपन दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। आई होप दोस्तों यदि आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया आपको। यदि आपने वीडियो लेक्चर को अच्छे से अटेंड किया है, अटेंशनली पूर्वक अटेंड किया है, कॉपी कलम लेकर आपने हैंड राइटिंग से अपने बुक में नोट किए हो, तो 100% जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक। दोस्तों क्या है, आपको यदि अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है दोस्तों, तो मेरे वीडियो लेक्चर को क्या है सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, एंड बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि जो है अपडेटेड वीडियो आपको जो है इस तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो इस तरह से जो है आपको मिलते रहे दोस्तों, ठीक। ये क्या दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो क्या दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अभी अपन ये sin x का ग्राफ ही ड्रॉ किया है, अभी आपको cos x, tan x का ग्राफ और cot x, sec x और cosec x का ग्राफ भी ड्रॉ करना है, और वहाँ पर डोमेन, रेंज और पीरियोडिक फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात करनी है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन सभी जो है कवर करने वाले हैं, ठीक। इस वीडियो लेक्चर में अभी टाइम क्यों लग गया दोस्तों, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट क्या था दोस्तों, फर्स्ट ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन था, आपको इसे अच्छी तरीके से क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन जो है सारे डिस्कशन करेंगे, उसमें आपको इतना जो है विस्तृत रूप से उसमें आपको नहीं क्लियर करेंगे, ठीक। आई होप वहाँ पर आप तुरंत ही समझ जाओगे, जो स्टूडेंट यहाँ पर समझ गया है वहाँ पर भी जो है समझ जाएगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू दोस्तों।